अनूपपुर में स्थित नर्मदा परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले रामकुटी राम सखा आश्रम दमगढ़ धाम में लौड़ा पहाड़ वाले पूज्य बाल संत महाराज जी के सानिध्य में 8 से 15 फरवरी तक नर्मदा मैया की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और पार्थिव शिवलिंग निर्माण के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, तो जिसमें दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं और बीते दिन कार्यक्रम की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। तो ऐसे में बाल संत जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ और नर्मदा मैया का पूजन अर्चन कर कलश यात्रा की शुरुआत की है। तो ऐसे में इस दौरान कन्या और महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर सीताराम अखंड संकीर्तन और मंडली के साथ कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया। सीताराम संकीर्तन के गायन भी उन्होंने किया और साथ ही शोभा यात्रा के बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भक्तों के द्वारा किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में नर्मदा परिक्रमा वासी संत और भक्त मौजूद रहे। नर्मदा तट स्थित प्राचीन स्थान में इतनी शांति मिलती है कि लोग स्थान में पहुंचने के बाद भी ये बताते हैं कि वापस जाने का मन नहीं होता। तो दमगढ़ गांव के स्थान जाने तक के लिए ना पक्की सड़क है और ना ही बिजली की व्यवस्था, और यहां तक कि मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। यहां पहुंचने के बाद संत जी की भक्ति और समर्पण देख दिल दिमाग में बहुत बड़ी शांति की अनुभूति होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी में ये बताया कि 2010 के दशक में बाल संत महाराज की नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करने के बाद तकरीबन 3 सालों तक दमगढ़ धाम के तपस्या की थी और उन दिनों ये स्नान बहुत ही दुर्गम स्थानों में माना जाता था। तो ऐसे में बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे घनघोर जंगलों के बीच स्थित स्थान से सिर्फ नर्मदा परिक्रमावासी गुजरते थे और उनके अलावा कोई नहीं निकलता था। संत घनघोर जंगल के बीच झोपड़ी बनाकर अकेले रहकर तपस्या करते थे। 2016 में संत श्री के द्वारा विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया गया था और उसके बाद से स्थान का विकास होना शुरू हुआ। झोपड़ी की शुरुआत के बाद वर्तमान में रामकुटी आश्रम में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए वर्ष भर रहने और खाने की व्यवस्था संत श्री के द्वारा बनवाई गई। सुंदर मंदिर का निर्माण भी पूर्ण होकर नर्मदा मैया की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जारी, और जिसमें दूर दूर से भक्त कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आश्चर्यचकित हैं कि इतने दुर्गम स्थान में संत श्री के द्वारा धार्मिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा किए थे। नर्मदा परिक्रमा करने के बाद माता जी की कृपा से, माता जी के आदेश से ही ये स्थान गुरुदेव भगवान को प्राप्त हुआ है और गुरुदेव भगवान इसी स्थान में माता जी के आदेश से स्थान का निर्माण किए। स्थान तो नवनिर्मित अभी बन ही रहा है, नवनिर्मित मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। ये कार्यक्रम 8 से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा कार्यक्रम। ये तो लगातार प्रातःकाल की वेला में पार्थिव शिवलिंग निर्माण होता है, दोपहर की वेला से रुद्राभिषेक चालू हो जाएगा, तो ये 4 से 5 बजे तक संपूर्ण हो जाएगा आरती सहित। इसके बाद फिर नर्मदा मैया की आरती होगी। भंडारा प्रसाद लेकर सब अपने घरों की ओर प्रस्थान कर। नर्मदा उत्तर तट में आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है सेवा करने का। यह पार्थिव लिंग भगवान का स्वरूप है, भगवान शिव जी का स्वरूप है। अपनी अपनी भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो जिस प्रकार से भगवान उनसे याचना करता है, भावना जोड़ता है, उसी प्रकार से भगवान अपना विग्रह स्वरूप रखते हैं। बीत जाते हैं और भगवान की सेवा से हम वंचित रह जाते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि नर्मदा तट में रामकुटी में अपने गुरुदेव के सानिध्य में आप सबको शिव पार्थिव लिंग का निर्माण और पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इनकी कृपा से हम सबको गुरुदेव का सानिध्य मिला। यह पर्व महाशिवरात्रि तक चलेगा और शिव जी की प्रतिष्ठा, मां नर्मदा महारानी की प्रतिष्ठा और हनुमान लाल जी महाराज की प्रतिष्ठा संपन्न होगी।